अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशारियाई अदद को किसी मुकम्मल अदद से तकसीम करना देखेंगे। एक अदद दिया गया है 65.5 तकसीम 5। अशारिया यानी एक ऐसी कसर है जिसका नस्ब-नुमा 10, 100 या 1000 होता है। इसलिए हम इसको अशारिया को कसर की शक्ल में जब लिखेंगे तो 65/10 होगा। अशारिया के बाद एक मकाम है, एक के बाद एक सिफर है। और तकसीम के अमल को हमने देखा। तकसीम यानी कसर की मकलूब से ज़रब करना। ये मकसूम अलय है, मकसूम अलय का मकलूब ज़रब 1/5 बराबर। हम इसको मुख्तसर करेंगे अभी। 5 × 5, 5 × 5, 5 × 15 बराबर 13/10 बराबर है 10 से हम तकसीम कर रहे हैं, यानी एक मकाम छोड़कर अशारिया का नुक्ता यहां से एक मकाम पीछे लगेगा। 1.3 जवाब होगा। 35.2 तकसीम 2। देखिए, हम इस कसर को, इस अशारियाई अदद को कसर की सूरत में सबसे पहले लिख लेंगे। अशारिया के नुक्ते के बाद एक अदद रहने की वजह से तकसीम 10 में लिख रहा हूं। तकसीम यानी इसका मकलूब से ज़रब करना है, ज़रब 1/2। अब हम इसको मुख्तसर करते जाएंगे। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 बराबर 176 तकसीम 10 बराबर है। इस कसर को जब हम अशारिया में तब्दील करेंगे, एक मकाम छोड़ के अशारिया का नुक्ता लगेगा। 17.6। प्यारे बच्चों, हमने यहां बहुत ही आसान हिसाब लिए हैं। ऐसे हिसाब लिए हैं जब दिया गया अदद मुकम्मल अदद से, यानी मकसूम अलय से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो रहा है। तकसीम होने के बाद यहां कुछ बाकी नहीं बच रहा है। हम अगली जमातों में यह देखेंगे कि जब अशारियाई अदद में कुछ बाकी बचेगा तब हम तकसीम किस तरह से करेंगे। प्यारे बच्चों, हम ये देखेंगे कि एक अशारियाई अदद को दूसरे अशारियाई अदद से किस तरह से तकसीम किया जाता है। 45.5 तकसीम 0.5। सबसे पहले हम इन अशारिया को कसर में लिखेंगे। पूरा अदद यहां पर लिख लेंगे। अशारिया के बाद एक मकाम है तो /10। अब इसको भी लिखेंगे तकसीम 5/10। अशारिया के बाद एक मकाम है इसलिए 10। अब तकसीम का तरीका हम जानते हैं। तकसीम यानी मकसूम अलय के मकलूब से ज़रब करना। 455/10 ज़रब 10/5। अब इसको मुख्तसर कीजिए। 10 × 10, 10 × 10। अब ये 5 से हम इसको तकसीम करके लिखेंगे। 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 91 इसका जवाब आएगा। एक दूसरा हिसाब हम हल करेंगे। एक मुनज़्ज़िम कसीर ज़िलई की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। इस कसीर ज़िलई का इहाता 12.5 सेंटीमीटर है। कसीर ज़िलई के कितने ज़िले हैं? मुनज़्ज़िम कसीर ज़िलई एक ऐसी कसीर ज़िलई को कहते हैं जिनके तमाम ज़िलों की लंबाई मसाई होती है। और किसी भी कसीर ज़िलई के इहाता बराबर होता है तमाम ज़िलों की लंबाई के, यानी इहाता बराबर है 12.5 सेंटीमीटर और हर ज़िले की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर। हमें मालूम यह करना है कि उस मुनज़्ज़िम कसीर ज़िलई में कितने ज़िले हैं। जाहिर है इहाते की लंबाई को जब हम ज़िले की लंबाई से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा, वो ज़िलों की तादाद होगी, यानी 112.5 तकसीम 2.5। 2 अशारियाई अदाद की तकसीम है।
12.5 तकसीम 2.5। हम इसको कसर की सूरत में पहले लिख लेंगे 12, ये 5 भी बटे 10, अशारिया के बाद एक मकाम है इसलिए 10, अशारिया के बाद 2 मकाम रहेंगे तो यहां 100 लिखेंगे, तकसीम 25/10। अब इसकी मकलूब से हमें ज़रब करना है, 125/10 ज़रब 10/25, 10 एका 10, 10 एका 10। अब ये 25 से 125 तकसीम होता है, 25 पंचे 25 एका 25, 25 पंचे 125। अब 25 का पहाड़ा चाहे बना के देखिए, 25 100 और 5 25 यानी 25 पंचे 125 होता है। उस मुनज़्ज़िम कसीर ज़िलाई में 5 ज़िले हैं। तो हमने अशारिया इदाद की ज़रब, अशारिया इदाद की तकसीम 100, 10 और 1000 से तकसीम करना सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बाब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कसरी और अशारियाई इदाद के सिलसिले में मजीद इस सिलसिले में जानकारी हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो आप तक पहुंचते हैं उनको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और अगले वीडियोस के लिए आप तैयार रहिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।